हिंदुस्तान की संस्कृति थी। तो मैं इनकी बातचीत से बड़ा अभिभूत हुआ और चूँकि उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जहाँ कल्चर अपने हिंदी बेल्ट से ज़्यादा वहाँ पे है घर में प्रचारित और लोग उसको इज्जत करते हैं। कलकत्ते में, पश्चिम बंगाल में लगभग सारे ज़िलों में हम लोगों ने शो वगैरह किए हैं, गए हैं। उड़ीसा की वही बात है, केरल, कर्नाटक जो है या महाराष्ट्र या गुजरात है, कोई ऐसा नहीं है बाकी जहाँ हम लोग नहीं गए हैं। तो हिंदी बेल्ट में है, लेकिन वो जो वहाँ सम्मान जिस तरह से आम पब्लिक जिस तरह से सम्मान की नज़र से कलाकारों को देखती है, हमारे यहाँ हम हिंदी बेल्ट से हैं। पहले हुआ कि ये कि नाटक करते हैं, क्या करते हैं ना, नहीं नाटक तो है लेकिन काम क्या करते हैं, उन्होंने नाटक कर, अच्छा नौटंकी, वो लौंडा नाचा नचनिया बजनिया का काम ये है। तो ये बातचीत में अब फिर हम जब बाहर ये घूमने लगे यहाँ बंगाल वगैरह, तब देखा कि वहाँ कितने सम्मान की नज़र से कलाकारों को देखा जाता है। तो मैं उसी इनके सम्मान से, इन्होंने सम्मानित इस तरह से सम्मानित समझिए कि पहली मुलाकात में ही किया, अपने कला का वो दिखा के, हमें इनकी कला की सोच दिखा के मिला कि चलिए बातचीत हुई तो वो कुछ किया जाएगा। मैं कहा कि जब भी आप तैयार हैं, क्योंकि हमारा प्रोफेशनल ग्रुप है, हरदम तैयार रहता है। मैं इन कलाकारों का, ये नई पीढ़ी है, बिल्कुल नई पीढ़ी है, अब पुराने कोई नहीं है। आप लोगों को सबको मालूम है कि हबीब तनवीर साहब ने इसकी स्थापना की थी और बहुत सारे कंट्रोवर्सी हुए भी हैं, जो कि अभी हमें पता चला कि लोगों ने कहा, लेकिन ये जो बिल्कुल वो अलहदा, वो एक युग, 10 वर्ष के बाद हर चीज़ें बदलती हैं, हर चीज़ बदलती है। ये हम आर्ट में भी है और पारिवारिक परिवेश में भी है, सामाजिक चेतना का है, राजनीतिक चेतना का है, वर्ल्ड चेतना। 10 वर्ष के बाद आप देखिएगा, महसूस कीजिएगा तो बदलती हैं चीज़ें। तो ये भी अब सारे नए हैं, हमारे ये म्यूज़िक मास्टर हैं, चाहे देखिए नए बच्चे सीख रहे हैं, पुराने लोग थे वो चले गए, ख़त्म हो गए, कुछ लोग बचे थे, 1-2 लोग पुराने वो कोरोना में चले गए 2020-21 में। तो एक बार इन्होंने कहा और एक बार इनसे हमने कहा, जिक्र किया, भन्नू को फ़ोन किया और ये इन बच्चों को फ़ोन किया, तैयार हो गए, रिहर्सल कहीं कर रहे थे, वो छोड़ के आ गए, कोई फिल्म करने, अभी कुछ लोग फिल्म करने गए हैं बाहर, वो कोई आदिवासी कथा पे शायद फिल्म बन रही है, मुझे उतनी जानकारी नहीं है किस पे बन रही है, तो उसमें गए हैं लोग। तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बधाई देना चाहूँगा। संस्कार भारती, दरअसल मेरी पहली जो संस्कार भारती से जो मेरा पहला परिचय हुआ, वो हुआ मुजफ्फरपुर वर्कशॉप में बुलाया गया। ये मतलब 2010-11 या 8-9 कुछ होगा, सन याद नहीं आ रहा है। तो वहाँ बुलाया गया एक वर्कशॉप के लिए, तो वर्कशॉप के लिए बुलाया गया, तो वहाँ हमको दरअसल पहचानते थे लोग उस समय कि नाटक हम करते रहते थे। अभी मुझे संगीत नाटक अकादमी अवार्ड नहीं मिला था, तो वहाँ के जो संस्कार भारती के बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उनका था वो आयोजन, वो एक वर्कशॉप कर रहे थे, तो उन्होंने कहा बुलाए, तब हम वहाँ पे गए। हमने कहा कि कैसा है, कुछ थिएटर मित्रों से उन्होंने सुना था, बुलवाया था, उन्होंने कहा वर्कशॉप करना है। उन्होंने कहा कि ठीक है, संस्कार भारती का वर्कशॉप। तब उन्होंने बताया कि संस्कार भारती, ये हम लोग जो है संस्कार भारती पूरे अपने हिंदुस्तान के जो संस्कृति के संस्कार को लेके चलते हैं। और संस्कार सब आप लोग जानते हैं, संस्कार घर, छोटे संस्कार घरों से पैदा होता है, गाँव से पैदा होता है। तो हमें बड़ा अच्छा लगा, है किया वहाँ वर्कशॉप, और उस समय से संस्कार भारती से हम परिचित हुए। और फिर वहीं से यहाँ भोपाल में जब रहते थे, तो संस्कार भारती अब जाके जो है ये थोड़ा सा जोर शोर हुआ है कुछ वर्षों में, नहीं तो हम ऑफिस हम जाते थे रिहर्सल करने, न्यू मार्केट एक ऑफिस हुआ करता था, न्यू मार्केट, राम मंदिर के पास, हाँ राम मंदिर के पास था एक ऑफिस, देखते थे। तो हम जब मुजफ्फरपुर में कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि संस्कार भारती आप कुछ उसमें ये हैं कि उनके पहचान के लोग या उनके ख़ानदान के लोग कुछ यहाँ IAS ऑफिसर थे उस समय, अभी भी होंगे। उन्होंने कहा कि आप संस्कार भारती वहाँ क्यों नहीं करते? हमने कहा हमें मालूम ही नहीं कहाँ है संस्कार भारती। अच्छा, तो मैं ये देता हूँ, परिचय देता हूँ, आप वहाँ जाके वहाँ भी कीजिए। तो इस तरह से संस्कार भारती से रफ्ता हमसे परिचित होते गए। तो और बातचीत से जब बाद में
जो भी परिस्थितियाँ हुई या जिस तरह से हुआ वो, लेकिन हमारे जितने भी मित्र लोग हैं सब इतने हमारे अच्छे हैं जो संस्कार भारती से जुड़े हुए हैं, वो सब ने हमें बड़ी मदद की इस मामले में कि थोड़ा सा आप सब जानते हैं, इसमें छुपी हुई बात नहीं है, सब जानते हैं कि हम उस संस्थान से हैं। नया थिएटर संस्था ऐसे ही उसको ऐसे लेवल चढ़ा हुआ है कि उससे अब उसको उसके बारे में कहने में ज़्यादा कोई वो नहीं है। तो लेकिन इन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं राम भाई और ऐसा वैसा है, और फिर वो जो है कोई जब से मतलब ये 2000 के बाद से 2010 के बाद से 2000 के बाद से कोई ऐसा ना हुआ ही नहीं है कुछ नाटक 2005 या उसके बाद से। तो हम लोग दरअसल जो नाटक है, जितने नाटक है हमारे, वो सब जो है आप देखिएगा हिंदुस्तान की संस्कृति के संस्कार ही है। आप कहेंगे चरणदास चोर में जब आप राम बजता है और वो जो हनुमान जी के राम जी की आरती होती है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित में हतारी गुण निहारी अद्भुत रूप निहारी, और लास्ट में होता है हाँ बोलिए राम लला की जय जनक नंदनी की जय। ये संस्कार है हिंदुस्तान के संस्कार। आप अब ज़्यादा बातचीत ना करते हुए हो सकता है कि जाना है धन्नों को जाना है शायद, है ना, तुमको जाना है ना, तो हम लोग इस पे बातचीत तो फिर कभी करेंगे। अलग ये हुआ था कि चाय पे चर्चा होगी, तो कहा निरंजन दादा ने चाय पे चर्चा होगी तो कुछ प्रोग्राम भी होगा कि हिम्मत ने कहा, फिर प्रदीप जी और हिम्मत जी और निरंजन दादा इन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन लोगों ने कहा कि राम भाई क्यों नहीं आप गाना बजाना हो जाए या एक सोलो कर दीजिए। एक सोलो मैं करता हूँ जो कि भोपाल में भी नहीं किया हूँ उसको, और 1.5 घंटे का सोलो है। तो उन्होंने कहा कि वो सोलो पता नहीं यहाँ के लिए होगा, उचित होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ओल्ड एज होम पे है एक बूढ़ा आदमी जो रिटायर हो गया है नौकरी से। तो फिर हमने कहा, इसने कहा कि मेरे पास भी है सोलो, तो प्रदीप जी ने कहा कि नहीं वो बाद में कर लेंगे, ये यहाँ पे अभी क्या है कि उद्घाटन है और जब शुरू कर रहे हैं तो गाने बजाने रौनक से शुरू। तो हमने कहा कि ठीक, तो बस उसी की पहली कड़ी है जैसे बताया निरंजन दादा ने और अपना प्रदीप जी और ये अपना हिम्मत जी ने। तो हम पहले फिर संस्कार गीत से ही शुरू करते हैं, और उसमें फिर जो है वो आप देखेंगे जो भी गाने आएंगे उसके बारे में संक्षिप्त हम बोल देंगे। दरअसल रंग संगीत क्या है सब लोग जानते ही हैं, नाटक वाले लोग बैठे हैं। रंग संगीत में कंसर्ट में थोड़ा सा फर्क है। रंग संगीत में बैठ के नहीं गाते, मेरा ये मानना है। रंग संगीत में मतलब उसमें रंग क्या है संगीत का, कहानी कहती हुई। कहानी कौन कहता है, एक्टर कहता है या डांसर कहता है? आप देखिए होइएगा जब हो जाइएगा गांव में नाचा वाचा देखने, तो जो बोलते हैं लोग, जो गाना गाते हैं लोग, उसमें गाने में कहानी छुपा रहता है और समझा देते हैं। उसी को ब्रेख्तियन शैली कहते हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में तो वर्षों से ब्रेख्त थे। ब्रेख्त आने के पहले गांव में चले जाइए, नाचा कोई भी, जितने भी फोक है, चाहे महाराष्ट्र चाहे राजस्थान गुजरात चले जाइए, सब में आप देखेंगे कि गायक कहता है तो गायक जो गा रहा है उसमें कहानी कहते हुए चलता है। तो बाद में फिर वो लिटरेचर में आगे लिख दिया गया कि चलिए ब्रेख्तियन शैली है, तो हमने वेस्टर्न को ज़्यादा हम लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, पश्चिमी सभ्यता ज़्यादा हमें को आकर्षित करती है, तो हम उसके पीछे चले गए। ब्रेख्त हैं, स्तानिस्लावस्की हैं, गोटोवास्की हैं, फलना जो भी है। अपने यहाँ तो संस्कार में है हिंदुस्तान में। तो संस्कार एक रविन्द्रनाथ टैगोर साहब का लिखा हुआ नाटक है विसर्जन, सब लोग उससे परिचित हैं, विसर्जन, और उनका एक उपन्यास है राजर्षि, दोनों को मिला के बना राजरक्त। तो राजरक्त की विसर्जन सब जानते हैं देवी की पूजा के ऊपर है। तो खैर कहानी के तह तक न जाते हुए उसमें हम लोग नाटक शुरू करते हैं। वो संस्कार जो देवी का संस्कार गीत है उसके मैया मोगरा, वहाँ से शुरू करते हैं, और फिर 2-4 गाने आप लोगों के जितने टाइम होंगे उतने तक